नगर राज्य में आज खुशियों का माहौल छाया हुआ था। राज्य के सभी लोग आज बहुत खुश थे। आज राजा मानसिंह ने अपनी इकलौती पुत्री का स्वयंवर रचा था। अपनी पुत्री के स्वयंवर में राजा मानसिंह ने कई राज्य के राजकुमार और दूसरे देश के राजा भी बुलाए थे। राजकुमारी तारा के स्वयंवर की खुशी में ही राजा मानसिंह ने राज्य में रह रहे सभी वासियों की आज अपने महल में दावत भी की थी। सुबह से ही महल में अच्छे अच्छे पकवान और व्यंजन बन रहे थे, जिनकी सुगंध सारे महल में फैली हुई थी। मानसिंह की पुत्री राजकुमारी तारा अपनी सहेलियों के साथ श्रृंगार करने में व्यस्त थी। उसका श्रृंगार करते हुए उसकी सहेलियां उसे बीच बीच में छेड़ भी रही थीं। अपने हो रहे स्वयंवर से राजकुमारी तारा भी आज बहुत ज्यादा प्रसन्न नजर आ रही थी। तारा अपनी सहेलियों से बात करने में व्यस्त थी। तभी राजा मानसिंह वहाँ पर आकर अपनी पुत्री से बोला, तुम्हारे स्वयंवर की बात सुनकर दूसरे देश के राजा भी तुमसे विवाह करने के लिए उत्सुक है राजकुमारी। लेकिन पिताजी, मैं अपने देश के ही राजकुमार से विवाह करूंगी। चिंता मत करो, मैं स्वयंवर में ऐसी शर्त रखूंगा कि उसे शायद केवल अपने ही देश का कोई राजकुमार ही पूरा कर पाएगा। इतना कहकर राजा मानसिंह वहाँ से चला गया। दोपहर का समय हो चुका था। स्वयंवर शुरू होने ही वाला था। महल दरबारी और प्रजा से खचाखच भरा हुआ था। सभी लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर राजकुमारी तारा का पति कौन बनेगा। महल में इस समय लगभग राज्य की सभी प्रजा मौजूद थी, सिवाय एक व्यक्ति को छोड़कर, जो आराम से खेत में बैठा हुआ अमरूद खा रहा था। उस व्यक्ति का नाम चंदन था। चंदन एक नौजवान मनमौजी इंसान था। एक बूढ़ा व्यक्ति काफी देर से चंदन को वहाँ पर अमरूद खाते हुए देख रहा था। बूढ़ा व्यक्ति लाठी के सहारे चलता हुआ चंदन के पास आकर बोला, सारा राज्य महल में जमा है, क्या तुम स्वयंवर में शामिल नहीं होगे? मुझे स्वयंवर से कोई लेना देना नहीं चाचा, ये सब तो राजाओं के चोचले होते हैं। मेरे कानों में उड़ते उड़ते ये बात पहुंची है कि राजा सभी राजकुमारों के सामने पलोथर पहाड़ी के नीले फूल को लाने की शर्त रखेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजा या राजकुमार पलोथर पहाड़ी के उस नीले फूल को ला पाएगा, क्योंकि उन नीले फूल की रक्षा संसार के सबसे जहरीले नाग करते हैं। शायद तुम्हें नहीं पता, राजा ने एक शर्त ये भी रखी है कि अगर कोई उसकी प्रजा में से भी उन नीले फूलों को ले आता है तो राजा अपनी पुत्री का विवाह उस व्यक्ति से कर देगा। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर चंदन की आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया और अपने घोड़े पर बैठकर राजमहल पहुंच गया। चंदन भी भीड़ में जाकर खड़ा हो गया। मेरी पुत्री से वही विवाह करेगा जो पलोथर पहाड़ी के उस पेड़ से नीले फूल को तोड़कर लेकर आएगा, जिस पेड़ पर सैकड़ों नाग लिपटे रहते हैं। राजा की बात सुनकर पूरे राजमहल में सन्नाटा छा गया। सभी राजाओं और राजकुमारों के चेहरे लटक गए, क्योंकि किसी में भी पलोथर पहाड़ी के उस नीले फूल को तोड़कर लाने की हिम्मत नहीं थी। आज तक उस फूल को तोड़ने जो भी गया था वो जीवित नहीं बच पाया था। सभी राजा और राजकुमारों के चेहरे पर मायूसी छा गई। उनके चेहरे को देखकर साफ साफ लग रहा था कि मानो वो समझ गए हों कि उनका राजकुमारी से विवाह करना लगभग नामुमकिन है। वहीं राजा मानसिंह अपनी पुत्री के साथ सिंहासन पर बैठा हुआ उन सभी राजकुमारों को मजाक उड़ाने वाली नजरों से देखने लगा। ये बात चंदन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। चंदन भीड़ को चीरता हुआ राजा के पास आकर खड़ा होकर बोला, मेरा नाम चंदन है, क्षमा कीजिएगा महाराज, मगर ये शर्त ठीक नहीं है। पलोथर पहाड़ी के उस नीले फूल को तो आप भी तोड़कर नहीं ला सकते। चंदन की बात सुनकर राजा मानसिंह अपनी मूंछों पर दाव देता हुआ मुस्कुराता हुआ चंदन की ओर देखकर बोला, स्वयंवर में ऐसा ही होता है, क्या तुम उस नीले फूल को तोड़कर ला सकते हो? अगर मैंने वो फूल आपको लाकर दे दिया तो क्या आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करेंगे? चंदन की बात सुनकर राजा ने अपनी सहमति दे दी। चंदन चुपचाप अपने घोड़े पर सवार होकर राजमहल से पलोथर पहाड़ी की ओर निकल गया और कुछ ही देर में वो पलोथर पहाड़ी पहुंच गया और नीले फूल को तोड़कर वापस राजमहल आ गया और राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा मानसिंह, जो कि कुछ समय पहले चंदन को मजाक भरी नजरों से देख रहा था, उसे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो सिंहासन से उतरकर चंदन के पास आकर बोला, चंदन, तुम इस नीले फूल को कैसे तोड़कर लाए? तुम्हें नागों ने क्यों नहीं डसा?
मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि कभी झूठ मत बोलना। दरअसल मैं अपनी उंगली में जो ये अंगूठी पहना हूँ, ये एक चमत्कारी अंगूठी है। वो नाग इस चमत्कारी अंगूठी का सामना नहीं कर पाए। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करूं? चंदन अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर राजा को पकड़ाते हुए बोला। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप पहनकर देख लीजिए। राजा मानसिंह ने चंदन की दी हुई अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। अंगूठी पहनकर राजा मानसिंह को अपने अंदर असीमित शक्ति का एक अद्भुत एहसास हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो कि उसके अंदर बहुत सारी जादुई शक्तियाँ समा गई हों। अगले ही पल राजा अजीब से अंदाज में जोर जोर से हंसते हुए अपने सैनिकों से बोला। इस स्वयंवर में जितने भी राजा और राजकुमार मौजूद हैं, उन सबको मार मार कर बंदी बना लो। राजा का ये आदेश सुनते ही वहाँ मौजूद सभी राजा और राजकुमारों में खलबली मच गई। राजा मानसिंह के सैनिक राजा का आदेश पाते ही अचानक उन सभी राजकुमारों और राजाओं पर टूट पड़े। कुछ राजा तो बहुत शक्तिशाली थे। वो अपनी तलवार निकालकर राजा मानसिंह से लड़ने के लिए आ गए, मगर जब वो तलवार का वार राजा पर करते, तलवार टूटकर जमीन पर ऐसे गिर जाती जैसे उन सब की तलवार प्लास्टिक की हो। राजा मानसिंह ने दोबारा अपने सैनिकों से कहा, इस चंदन को भी बंदी बना लो और जितनी भी प्रजा महल में मौजूद है उन सबको मार मार कर महल से भगा दो। कुछ ही देर में सैनिकों ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि राजा का आदेश था। महल के कारागार दूसरे देश के राजाओं और कई राज्यों के राजकुमारों से भर गए। सैनिकों ने सारी प्रजा को मार मार कर महल से भगा दिया। तारा को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था और न ही समझ आ रहा था कि उसके पिता ने ऐसा किया क्यों। तारा अपने पिता से रोती हुई बोली, आपने ऐसा क्यों किया पिताजी? मुझे चंदन से पहले ही नजर में प्रेम हो गया था। कुछ देर बाद तुम्हें सब मालूम पड़ जाएगा। इतना बोलकर राजा मानसिंह ने अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि वो कारागार में बंद चंदन को यहाँ पर पकड़ कर ले आए। राजा का आदेश पाते ही सैनिक चंदन को पकड़कर सीधे राजा के सामने ले आए। चंदन क्रोधित होते हुए बोला, आपने ऐसा क्यों किया महाराज? मैं जानता हूँ कि तुम जादूगर किशोर लाल के पुत्र हो। तुम्हें यह अंगूठी अपने पिता से मिली है। आप मेरे पिता को कैसे जानते हैं? वर्षों पहले तुम्हारा पिता मेरे राजमहल में एक सैनिक था। तब मैंने ये अंगूठी उससे मांगी थी और उसने देने से इनकार कर दिया था। मैं चाह कर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अब मैं समझा, आपने ये सारा नाटक मुझे यहाँ पर बुलाकर अंगूठी लेने के लिए किया था ना। समझदार हो। मैं जानता था कि मेरी पुत्री तारा से विवाह की बात सुनकर तुम राजमहल तक जरूर आओगे। अब मैं तुम्हें मारकर इस सारी दुनिया पर शासन करूंगा। इतना कहकर राजा फिर से अजीब अंदाज में जोर जोर से हंसने लगा, मगर अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। राजा की उंगली से वो अंगूठी गायब हो गई और चंदन की उंगली में अपने आप पहुंच गई। ये देखकर राजा बुरी तरह से चकित रह गया। ये सब कैसे हुआ? तुम एक दुष्ट और चतुर राजा हो, लेकिन तुम मूर्ख भी हो। ये अंगूठी दुष्ट व्यक्ति की उंगली पर ज्यादा समय तक नहीं रह सकती और इस अंगूठी की खासियत यह है कि चाहे ये किसी के भी पास हो, लेकिन ये अपने मालिक के पास अपने आप पहुंच जाती है। इतना कहकर चंदन ने राजा को बुरी तरह से पीट दिया। राजा की पुत्री तारा ने राजा का कोई बचाव नहीं किया। चंदन के अंदर शक्ति देखकर राजमहल में किसी भी सैनिक की हिम्मत नहीं हुई कि वो चंदन का मुकाबला कर सके। चंदन ने सारे राजाओं और राजकुमारों को कारागार से रिहा करके राजमहल से विदा कर दिया और राजकुमारी तारा से विवाह करके स्वयं राजा बन गया और राजा मानसिंह अपनी सही जगह यानी कि कारागार में पहुंच गया। ऐसी दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल ब्राइट स्पेस हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।